नमस्कार दोस्तों, आज एक और पारिवारिक कहानी में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज की कहानी है बहू को घर से अपमानित कर निकालने वाली सास को जब पता चला अपने बेटे का सच तो उनकी आंखों में आ गए खून के आंसू। आज सुबह आया निमंत्रण पत्र जब बिमला देवी ने खाने की मेज पर अपने पुत्र अमोल को दिखाया, तब अमोल उस निमंत्रण पत्र को देखता रह गया। एक नज़र निमंत्रण पत्र को देखकर वह चुपचाप थोड़ा सा खाकर ही खाने की मेज से उठकर अपने कमरे में चला गया। पुत्र को इस प्रकार शांत उठकर जाता देख बिमला देवी में भी हिम्मत नहीं थी कि वह उसे रोककर कुछ कह सके। आखिर कहती भी क्या? जब से रश्मि के यहाँ से यह निमंत्रण पत्र आया था तब से वह भी भावनाओं के सागर में डूब उतर रही थी। बिमला देवी भी खाना अध खाया छोड़कर चुपचाप आकर अब अपने कमरे में कुर्सी पर आंख मूंद कर बैठ गई थी। उनका मस्तिष्क अंतर्द्वंद के ताप को सहन करने में विफल था। मन में घुमड़ रहे दुख के सागर ने अब आंखों के जरिए बहना शुरू कर दिया था। आज फिर रह रह कर रश्मि की वे दयनीय चीखें उनके कानों में गर्म लावे की तरह धधक रही थीं। जब उन्होंने भरी बिरादरी में उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कमरे में ला पटका था। कैसे भूले वह उस मनहूस दिन को जब उन्होंने अपनी सुख की चादर में खुद ही सुराख कर लिए थे। मनहूस, हाँ मनहूस ही तो था वह दिन जब उन्होंने जतन से ब्याह कर लाई गई अपनी बहू रश्मि को अपनी और अपने एकमात्र पुत्र अमोल की जिंदगी से निकाल फेंका था। आखिर करती भी क्या वह? अपने ब्याह के चंद वर्षों बाद ही अपने पति की मृत्यु से सालों से वैधव्य झेल रही बिमला देवी को जब यह आभास होने लगा कि उनके इकलौते पुत्र की वधू रश्मि उन्हें खानदान का वारिस देने में असफल साबित हो रही थी तो उन पर चारा ही क्या था। सोचते सोचते एक बार फिर बिमला देवी की आंखें भर आई थी। मति भ्रम हो गया था उन्हें, या मति ही मारी गई थी उनकी, जो लोगों की बातों में आकर उन्होंने अपने हाथ खुद जला लिए थे। उन्हें आज याद आ रहा था कि वह और अमोल कितने खुश थे रश्मि के ब्याह कर उनके घर में आने के बाद। बड़ी कठिनाइयों में पाला था उन्होंने अमोल को। माता पिता दोनों का फर्ज निभाते निभाते उनके मन में एक लालच सा उठाया था अपने भविष्य को लेकर, और इसलिए आए तमाम रिश्ते नकारने के बाद अपनी बहन द्वारा सुझाव रश्मि के रिश्ते की बात चलते ही सर्वगुण संपन्न और दूध सी उजली रश्मि को उन्होंने अमोल का जीवन साथी चुनने में तनिक भी देर नहीं की थी। सुंदर सुशील रश्मि का साथ पाकर वह और अमोल अपने संघर्ष के दिन भूल गए थे। पति के गुजर जाने के बाद बिमला देवी ने अपने मायके में रहकर अमोल की परवरिश की थी। जीवन भर भाभीियों के ताने और संघर्ष के दिनों ने बिमला देवी को शुष्क पाषाण हृदयी महिला में परिवर्तित कर दिया था। अमोल ने मां की तपस्या को फलीभूत कर शिक्षा प्राप्त कर जब बैंक की परीक्षा में सफलता पाई तब अपनी मां बिमला देवी की आंखों में उसने पहली बार आंसू देखे थे। शीघ्र ही अमोल ने अपनी मां के रहने का इंतजाम नाना के घर से अलग कर लिया था। सरल और मेहनती अमोल के लिए उसकी मौसी ने जब रश्मि के रिश्ते का प्रस्ताव दिया तब रश्मि को देखकर बिमला देवी और अमोल ने तुरंत हामी भर दी थी। रश्मि ने शीघ्र ही उस शांत नीरस घर को अपनी कार्यकुशलता और अपनी खनखनाती आवाज़ से सरस कर दिया था। रसोई से लेकर घर की साफ सफाई तक पर रश्मि ने एकाधिकार जमा लिया था। कभी पूरे दिन काम में कोल्हू के बैल की तरह जुटी बिमला देवी अब अपने आप पानी लेने को भी तरस जाती। हरदम दौड़ दौड़ कर रश्मि उनके सारे काम किया करती। उनकी एक आवाज़ पर रश्मि उनके सामने उपस्थित होती थी। बचपन से ही ताई चाची के साए में पली बढ़ी बिन माँ की बच्ची रश्मि बिमला देवी के रूप में माँ पाकर जैसे कृतार्थ हो गई थी। उसकी मासूमियत और प्यार देखकर बिमला देवी ने भी जैसे उस पर मातृत्व न्यौछावर कर दिया था। हरदम हंसती और मृदुभाषी पत्नी का साथ पाकर अमोल भी स्वयं को सातवें आसमान पर सुख के बादल में गोते लगाता महसूस करता। उसकी दिन भर की थकान शाम को घर आते ही गुलाब से खिलते रश्मि के गालों और उसे देखते ही लरसती उसकी आंखों को देखते ही मिट जाती थी। जीवन के प्यारे सतरंगी रंग जब अमोल रश्मि के जीवन में आ जा रहे थे तो फिर दुख का रंग क्यों ना आता। विवाह को 3 वर्ष हो चले थे और बिमला देवी को घर में अब एक नन्हे मुन्ने के कलरव की अधीरता से प्रतीक्षा होने लगी थी। जैसे जैसे समय बीत रहा था उनकी व्याकुलता बढ़ती चली जा रही थी। अमोल के साथ ब्याहे और जोड़ों के तो बच्चे अब 1 वर्ष के भी हो चले थे और यहाँ पर अभी मातृत्व का अंकुर भी नहीं फूटा था। धीरे धीरे बिमला देवी ने अपनी इस आकांक्षा को क्लेश के रूप में जाहिर करना शुरू कर दिया था। उनके जोर डालने पर जब रश्मि ने अपनी चिकित्सीय जांच कराई तो उसमें स्पष्ट था
कि रश्मि पूर्णतया स्वस्थ थी। इंतजार करते करते और 2 वर्ष बीत गए। इस बीच रश्मि और आलोक लगातार चिकित्सक के संपर्क में थे। कमी ना होते हुए भी बिमला देवी रश्मि का निरंतर इलाज कराए जा रही थी। जब एक बार जांच कराकर घर आई, रश्मि ने दबे स्वर में कहा, मम्मी, डॉक्टर मैडम कह रही थी कि इस बार तुम्हारे पति की भी जांच करेंगे, कहीं उनमें तो कोई कमी। अभी रश्मि अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाई थी कि उसकी आंखों के सामने अनगिनत तारे टिमटिमा गए थे। बात पूरी करने से पहले ही बिमला देवी का झन्नाटेदार थप्पड़ रश्मि के गाल पर पड़ चुका था। तेरी हिम्मत कैसे हुई यह सब बात कहने की? इतने स्वस्थ मेरे बेटे में क्या संतान उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है? अरे डॉक्टर ने कही तो कही, पर तू घर पर आकर यह बात क्यों बखान कर रही है? न जाने कितनी कमी अपने शरीर में पाले हुए है, न जाने कौन सी अभागी कोख लेकर पैदा हुई है और अपने बाँच रहने का दोष मेरे बेटे पर मढ़ना चाहती है। करमजली, यह कहने से पहले तेरी जीभ क्यों ना जल गई? बिमला देवी चीखते हुए काँप रही थी कि वही थप्पड़ के प्रहार से जमीन पर गिरी रश्मि की आंखें सजल हो गई थी। तन से आहत रश्मि का मन भी उस समय टूट गया जब उसने पास खड़े अमोल को देखा, जो उसे वितृष्णा की दृष्टि से देख रहा था। पिछले 5 साल से लगातार अपना इलाज करा रही रश्मि के आज एक जरा सी यह बात कहने पर कि डॉक्टर ने अमोल को चेकअप करने को कहा है, घर में तूफान सा आ गया था। बिमला देवी के आक्रोश से अब उनके रिश्तेदार भी परिचित हो गए थे और वे भी उनके साथ अब रश्मि पर बांझ होने का दोषारोपण करने लगे थे। पूर्ण रूप से शारीरिक स्वस्थ और सारी चिकित्सीय जांचों में खरी उतरी रश्मि को अब नित प्राय अभागन और बांझ रूपी कड़वे विशेषणों से आभूषित होना पड़ता। अब बिमला देवी को रश्मि की छोटी छोटी बातें कमियों से भरी लगने लगी थी। वह अक्सर रश्मि को अकारण डांट दिया करती। उसकी सारी अच्छाइयाँ, सारी विशेषताएं अब उन्हें उसके दुगुर्णों में बदलती प्रतीत हो रही थीं। हर शाम रश्मि के अंक में गुजारने वाला अमोल अब उसके चेहरे से भी नजरें चुराता था। घर की शांति धीरे धीरे दूर होती जा रही थी और मधुरता के स्वर की जगह वहां पर कर्कश स्वर गूंजने लगे थे। सब लोगों ने अब बिमला देवी के कान भरने शुरू कर दिए थे कि अगर समय रहते तुमने अमोल का दूसरा विवाह नहीं किया तो तुम अपनी अगली पीढ़ी को आगे बढ़ाने से वंचित रह जाओगी। तुम्हारी इस बहू की कोख तो मनहूस है, इससे इस जन्म में बच्चा मिलने से रहा। लोगों की बातें सुनते सुनते बिमला देवी अपनी स्वयं की सोचने समझने की शक्ति खो बैठी थी। अपने दिख रहे काले भविष्य ने उन्हें बेहद डरा दिया था। रश्मि लाख चाहती थी कि वह अपनी सास को प्रसन्न रखे। वह उन्हें परेशान देखकर कभी उनका सिर दबाती और कभी उनके मनपसंद भोजन पकाती। और फिर वह मनहूस दिन भी आ गया जब बिमला देवी ने स्वयं अपने हाथों से अपनी खुशियां राख कर ली थी। वह दिन आ गया था जब बिमला देवी की खुशियों ने उनसे किनारा कर लिया था। छोटी बहन के पौत्र हुआ था और आज उसका नामकरण संस्कार था। बहन के यहाँ से आया हुआ निमंत्रण पत्र बिमला देवी के जलते मन पर मिर्च का लेप लगा रहा था। कोई और होता तो वह हरगिज भी ना जाती, पर यहाँ सवाल छोटी बहन का था। बहन के यहाँ उसके मांगलिक कार्य में सम्मिलित ना होकर बिमला देवी अप्रत्यक्ष रूप से अपनी जगहसाई नहीं कराना चाहती थी कि देखो, अपने घर में चिराग ना जला तो कहीं और की रोशनी भी आंखों को ना भा रही। दिल पर पत्थर रखकर बेहद दुखी मन से वह परिवार कार्यक्रम में सम्मिलित होने चली गई थी। अभी वह कार्यक्रम में पहुंची ही थी कि उनके दुख को बढ़ाने के कारण खुद चलकर उनके पास आने लगे थे। उनके साथ रश्मि को आया देखकर सबकी भ्रिकुटी तन चुकी थी। स्वयं रश्मि भी सभी के चेहरे पर उपजा रोष आसानी से पढ़ पा रही थी। रश्मि अच्छे से जानती थी कि उसकी सास के मायके में उसका स्वागत इसी तरह से करा जाएगा, लेकिन वह जी कड़ा करके यहाँ पर आई थी। वह अब इन परिस्थितियों से दूर नहीं भागना चाहती थी। जब कोई अपराध उसने करा ही नहीं था और ना ही वह स्वयं को किसी दोष की पात्रा समझती थी, तो ऐसे में सामाजिक अवहेलना अब उसके लिए असहनीय हो चली थी। विवश मन लिए वह चेहरे पर भरसक मुस्कान लाने का प्रयत्न कर रही थी, पर यहाँ भी उसे इस बात में असफलता मिली थी। जब अमोल के ननिहाल के परिजनों ने उसने अपने लिए ये शब्द सुने, देखो तो बेशर्म को कैसे हंस रही है, खुद की कोख सुनी है और निर्लज्ज बालक के सगुन साथ के काम में आई है।
यह सुनकर एक दूसरा व्यक्ति बोल पड़ा, अरे यहाँ पर इसे आने किसने दिया? ऐसे शुभ कार्यों से तो ऐसी औरतों को कोसों दूर रखना चाहिए। इस पर एक व्यक्ति ने फुसफुसाते हुए कहा, अरे धीरे बोलो, कहीं बहन जी बिमला देवी ने सुन लिया तो खामखा परेशान हो जाएंगी। बेचारी ने पहले ही कम दुख देखे हैं, जो यह अधम उनका दुख बढ़ाने उनके जीवन में आ गई। गर्म शीशे की तरह कान में पिघल रही ये बातें जैसे तैसे रश्मि सुनकर साथ खड़े अमोल को विवशता से देखने लगी कि शायद वह उनका प्रतिवाद करे, लेकिन उसके दुख की तब पराकाष्ठा न रही जब उसने देखा उन लोगों की बातें सुनकर अमोल उससे मुंह फेर कर आगे बढ़ गया था। बिमला देवी और अमोल तेजी से अंदर चले गए थे और बेचारी रश्मि सकुचाती हुई उनके पीछे जैसे तैसे घिसट कर अब उस कक्ष में प्रवेश कर गई थी, जहां पर नवजात का नामकरण संस्कार के लिए हवन चल रहा था। हवा और धुएं की निकासी की सही व्यवस्था न होने के कारण वह कक्ष पूरी तरह से हवन की धूप सामग्री के कुएं से भर चुका था, जहां बड़े बड़े लोग उस अवस्था में सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। तो फिर भला वह नवजात कैसे सांस ले पाता? नन्हा बालक एकदम से सांस सी रोक गया था। कच्छ में चल रहा हास परिहास नवजात की मां के घबराहट भरे स्वर और रुदन से एकदम निस्तेज हो चला था। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि एकदम से बालक को क्या हुआ कि तभी अचानक रश्मि को सामने खड़ा देखकर एक बुजुर्ग महिला ने उस पर उंगली इंकित कर दी और ऊंचे स्वर में कहने लगी, अरे यह अब सगुनी सामने आई है तो ऐसा ही होना था। इस बाँझ को ऐसे शुभ अवसर पर लाकर खड़ा कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा? अरे दूर करो इसे, नहीं तो न जाने और क्या हो जाएगा। अपने पौत्र की ऐसी हालत देखकर बिमला देवी की छोटी बहन चीखने लगी थी, जीजी मैंने तुमसे कहा था इस मनहूस को अपने साथ मत लेकर आना, लेकिन तुम्हें मेरी क्या पड़ी है? देखो करा दिया ना कांड। हाय रे मेरा लाल। घबराई हुई रश्मि कहने लगी, अरे आप लोग बच्चे को बाहर खुली हवा में ले जाइए, अभी सब सही हो जाएगा। निर्लज्ज बेशरम अभी भी खड़ी है और ऊपर से सलाह दे रही है। हाय हाय, कोई तो इसे बाहर ले जाओ। कुछ औरतों का समूह चीखने लगा था। बिमला देवी का जैसे खून सूख चुका था। लोगों ने चीखने से सन्न पड़ी बिमला देवी जैसे नींद से जागी और रश्मि का हाथ पकड़कर घसीटकर बाहर ले जाने लगी। मम्मी जी रुकिए, ऐसा मत कीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे आप ही इन्हें बताइए कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा लोग मुझे समझ रहे हैं। गिड़गिड़ाती हुई रश्मि कभी अपना हाथ पकड़कर घसीट ले जा रही बिमला देवी को देखती और कभी अमोल की तरफ देखकर दयनीय स्वर में यह सब रोक देने को कहती। आंसुओं से लाल हो चुकी उसकी आंखें तब अंगारे उगलने लगी जब उसने देखा अमोल दूसरी तरफ मुंह फेर कर उसे अनदेखा कर रहा था। सब कुछ जानते हुए भी अमोल का यह बर्ताव अब रश्मि के बर्दाश्त से बाहर था और उसका सब्र का बाँध टूट गया जब बिमला देवी ने उसे कमरे में बंद करते हुए ये अपशब्द कहे, पड़ी रह करमजली यहाँ अपनी मनहूस कोख लेकर। बस मम्मी जी, मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। इज्जत क्या करती हूँ, मैं तो आपको अपनी जान से ज़्यादा प्यार करती हूँ। आपके रूप में मैंने ममता का वह रूप देखा जो शायद मेरे नसीब में लिखा ही नहीं था। आप मुझे सब कह सकती हैं लेकिन मेरी कोख को मनहूस नहीं कह सकती। यह कहने का अधिकार मैं किसी को भी नहीं दूंगी। हमेशा शांत और मृदुभाषी रश्मि के तेवर अब विस्फोटक हो चुके थे। यह सुनते ही बिमला देवी आपा खो बैठी थीं और वापस कमरा खोलकर उसका हाथ झटकते हुए बोली, और क्या कहूँ तुझे, क्यों तू मेरा और मेरे बेटे का पीछा नहीं छोड़ती? अरे बेशरम, थोड़ी सी शर्म बाकी हो तो निकल जा हम लोगों की जिंदगी से, हमें भी संतान का सुख देखने दे। बिमला देवी का कहना ही था कि आंखों में आंसू लिए रश्मि वहाँ से चल दी थी। वहाँ से बाहर निकलने से पहले वह एक बार अमोल के पास गई और धीरे से उससे बोली, आज सवेरे मैंने आपकी ये रिपोर्ट्स पढ़ ली थी जो आपने मुझसे बिना बताए अपनी मेडिकल जांच करवाई थी। सब कुछ जानते हुए भी अगर आप मेरी इस प्रकार बेइज्जती सहन कर सकते हैं तो फिर हमारे साथ रहने का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं चाहूँ तो आपकी जांचों की सारी बातें यहाँ सबको बता सकती हूँ, पर मैंने कभी आपकी मान मर्यादा बनाए रखने का संकल्प किया था, वह मैं आज भी नहीं तोड़ूंगी। चलती हूँ, शायद हमारा साथ यहीं तक का था। उधर बाहर खुली हवा में बच्चे को ले आया गया था और बच्चा वापस जोर जोर से रोने लगा था। एक बार फिर से हर्षोल्लास का वातावरण छा गया था। जिस सकुचाती हुई रश्मि ने डरते डरते समारोह में प्रवेश किया था, आज उसका अंत हो गया था और अब लाल तप्त आंखें लिए समारोह से बाहर निकलती रश्मि में उपज आया उसका आत्मविश्वासी संबल था। उसे समझ में आ गया था कि अमोल के साथ उसका सफ़र यहीं तक का था।
समारोह से बाहर निकलती रश्मि की तेज कदमों को देखने की शक्ति अमोल में नहीं थी। उसका अपराधी मन नज़रों को उठने ही नहीं दे रहा था। जब अपनी मेडिकल रिपोर्ट देखने की शक्ति स्वयं उसमें ही नहीं थी तो कैसे उसका दंभी पौरुष मन इस सच को स्वीकार पाता। उस दिन रश्मि के समारोह से निकलते ही कदमों की परिणति अमोल रश्मि की तलाक पर जाकर रुकी थी। मन से हार चुका और अपनी आत्मा का दमन कर चुका अमोल अपने ही रचाए इस कुचक्र को नियति का खेल मान रहा था और इसी वजह से अपने जीवन से रश्मि का साथ यूं फिसल जाने से ठगा सा महसूस करने के साथ एक झूठी राहत भी महसूस कर रहा था। उसने अपनी कमी को रश्मि के दुर्भाग्य के रूप में मढ़कर विदा जो कर दिया था। अपने भविष्य संवारने में अंधी बिमला देवी रश्मि को अमोल के जीवन से निकालने में सफल रही थी। रश्मि के प्रति वर्षों का उपजा उनका मातृत्व छन्न साबित हुआ था। अचानक रश्मि के यूं चले जाने से जहां उनका घर सूना हो गया था वहीं उनके मन का कोई कोना भी सुख से रिक्त हो गया था, जिसकी आती आहट को उनका दंभी मन नकारने का असफल प्रयास कर रहा था। अपने मायके वालों के बार बार दिलासा दिए जाने पर भी कि अच्छा हुआ यह भाग्यहीन तुम्हारे जीवन से चली गई, अब तो तुम्हारे और अमोल के दिन फिर जाएंगे, उनका मन चैन का अनुभव नहीं कर रहा था। सालों से रश्मि के ऊपर आश्रित चल रही वह उसकी अनुपस्थिति में स्वयं को बहुत मनहूस असहाय महसूस करने लगी थी। लेकिन अपने वंश को आगे बढ़ाने की लालसा रश्मि को अपने जीवन से निकाले गए उनके निर्णय को तुष्टता प्रदान कर रही थी। दोष रश्मि में सिद्ध हुआ था, इसलिए अमोल के पुनर्विवाह में कोई रुकावट आनी ही नहीं थी। शीघ्र ही एक बार फिर बिमला देवी के मायके वालों ने अमोल का विवाह एक गरीब परिवार की लड़की अनु से करवा दिया था। अमोल चल पड़ा था अपने नए जीवन के सफर पर और पीछे छोड़ गया था सरल हृदय रश्मि को नितांत अकेला। अमोल के पुनर्विवाह की खबर पाते ही दुखी रश्मि ने कई दिनों तक अपने को घर में बंद रखा था। माँ तो थी नहीं, पिता स्वयं अपने भाई के घर आश्रय पाते थे। ऐसे में परित्यक्ता रश्मि ताई चाची को कैसे भाती। एक माह के भीतर ही उसकी 2 वक्त की 2 रोटी भी सबको भारी लगने लगी थी। शीघ्र ही रश्मि को फरमान सुना दिया गया था कि उसे अपने जीविकोपार्जन के लिए कोई ना कोई काम करना ही पड़ेगा। अपने पिता की आंखों में विवशता पढ़कर रश्मि ने खुद को संभाल कर अपने लिए अदद नौकरी की तलाश करने की सोच ली थी। कोई विशेष शिक्षा या उपलब्धि हासिल न होने के कारण रश्मि को कहीं भी उसकी योग्य कार्य नहीं मिल पा रहा था। कहीं उसकी शिक्षा आड़े आ जाती तो कहीं उसका तलाकशुदा होना। उसने अपनी योग्यता के अनुसार विद्यालय के जूनियर वर्ग को पढ़ाने के विषय में सोचा, पर उसके तलाक का कारण जानकर कोई भी स्कूल सहजता से उसको अपने यहाँ रखने के लिए तैयार नहीं था। उनके अनुसार रश्मि का रिकॉर्ड उसकी इनफर्टिलिटी बच्चों के परिजनों की आंखों में किरकिरी रहेगी और स्कूल की रेपुटेशन खराब होगी। बहुत मुश्किल से और बहुत प्रार्थना करने पर उसे एक स्कूल में जूनियर वर्ग को पढ़ाने की अस्थायी अनुमति मिल गई थी। अब रश्मि का स्वभाव बदल चुका था। हरदम चहचहाती और खुश रहती अपनी बेटी को अब गुमसुम देखकर रश्मि के पिता व्यथित थे। अकारण ही ठुकराई गई अपनी पुत्री की दशा देखकर वह अक्सर अकेले में आंसू बहाते। अपनी कार्यकुशलता और सरल मृदु स्वभाव से शीघ्र ही रश्मि ने उस विद्यालय में स्वयं के लिए स्थान बना लिया था। उसकी मीठी बोली से बच्चे बरबस उसकी ओर आकर्षित होते और उससे सीखने के लिए लालायित रहते। स्वयं उसके भी अपमान से जलते मन पर बच्चों की हंसी मरहम का कार्य करती। प्रेम को तरस गया उसका शुष्क होता हृदय बच्चों की प्रेम की बहार से फिर से सिक्त होने लगा था। समय बीतने लगा। जहाँ रश्मि तार तार हो चुकी अपनी जिंदगी को एक बार फिर से समेटने में कामयाब रही थी, वहीं बिमला देवी की स्वयं की उपजी परेशानियां विकराल रूप ले चुकी थी। नई ब्याह कर लाई अमोल की पत्नी एक कामचोर प्रवृत्ति की महिला थी। बेहद दरिद्रता में पली बढ़ी वह अचानक से सारी सुख सुविधाएं देखकर बौरा गई थी। कभी रश्मि के राज में सारे सुख उठा रही बिमला देवी अब पुनः कोल्हू का बैल बन चुकी थी। अनु एक तनक मिजाज महिला भी थी। घर का कोई भी काम ना करना और बदले में बात बात पर गुस्सा दिखाना उसकी सहज प्रवृत्ति थी। पूर्ण रूप से स्वस्थ रश्मि के साथ ही जब उन्हें अपने घर का वारिस नहीं मिल पाया था तो फिर अनु के साथ साथ नया क्या हो जाता। साल भर होने को आया था। रिश्तेदारों में बातें बनने लगी थी। अरे अब तो जल्दी मुंह मीठा कराओ, अब किस बात की देरी हो रही है। जब एक दिन सुबह अनु के व्यवहार से परिचित बिमला देवी ने संकोच के साथ अनु से अपनी चिकित्सीय जांच कराने को कहा तो अनु ने दहाड़ कर इसका प्रतिवाद किया था। जांचों की ज़रूरत मुझे नहीं है, आपके बेटे को है।
मुझे रश्मि मत समझना और ना ही मेरा मुंह खुलवाना। सुबह सुबह ऐसी बात करके मूड खराब कर दिया मेरा। जल्दी से एक कॉफ़ी भिजवाइए मेरे कमरे में। थोड़ी देर में आंखों में आंसू भरे बिमला देवी काफ़ी बना रही थी और उसको सिर झुकाए अमोल अनु के कमरे में रखाया था। साल भर पीछे ही माँ बेटे ने अपनी दुर्गति स्वयं कर ली थी। उधर रश्मि में धीरे धीरे आत्मविश्वास का संचार हो रहा था। उसकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर स्कूल में उसकी नौकरी अस्थायी कर दी गई थी। स्कूल के अतिरिक्त उसने घर पर भी छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया था। शुरुआत में उस पर लगे 5 रुपये आभूषण के चलते छोटे बच्चों के परिजन अपने बच्चों को रश्मि के पास भेजने में हिचकते थे, पर रश्मि की मीठी बोली और छोटे बच्चों को बहुत प्यार से समझाने की प्रवृत्ति के चलते धीरे धीरे परिजनों का डर जाता रहा और वह बच्चों को उसके पास भेजने लगे। कमाई का जरिया बन गया था तो ताई चाची के कड़वे बोल मीठे वचनों में बदल गए थे, जिस रश्मि को बोझ समझकर सब आए दिन दुत्कारने लगे थे, अब घर में लक्ष्मी आते देख सिर आंखों पर लेने लगे। रश्मि बहुत दिनों से देख रही थी कि उसके पास ट्यूशन पढ़ने वाले बच्चों में से एक 4 वर्षीय बालक उसे टुकुर टुकुर देखता था। कभी वह बालक रश्मि के पास आकर बैठता और कभी उसे बार बार छूकर देखता, और एक दिन जब रश्मि ने उसे प्यार से गले लगाया तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उस बच्चे की दादी उसे वहाँ पर ट्यूशन पढ़ने छोड़ने आती थी। जब रश्मि ने उनसे इस विषय में पूछा तो वह दुखी होकर बोली, अभी 3 माह पहले ही इसके माँ की मृत्यु हो चुकी है और बेटी इसकी माँ तुम्हारी तरह ही मुस्कुराते हुए मीठा बोलती थी और इसे प्यार करती थी, तो शायद यह तुम में अपनी माँ का अक्स देखता है। अभागा है बेचारा, कहकर वह वृद्ध महिला रोने लगी थी। नहीं नहीं आंटी जी, दुखी मत होइए। आप इस बच्चे के लिए इस तरह की बात मत कीजिए, यह तो बहुत प्यारा है। देख लेना, इसे बहुत जल्दी मम्मी का प्यार मिलेगा। रश्मि प्यार से उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें सांत्वना देने लगी। बहुत दिनों से बच्चे को रश्मि के पास ला रही वृद्ध महिला रश्मि के स्वभाव से परिचित हो गई थी और उसके विषय में भी आस पड़ोस से जान चुकी थी। वह हिचकिचाकर बोल उठी, तो क्या तुम मेरे गुड्डू की मम्मी बनोगी? तुम तो ममता की मूर्ति लगती हो। मेरे गुड्डू को अपना आंचल क्यों नहीं दे देती? या आप किस तरह की बात कर रही हैं आंटी जी? रश्मि के स्वर में हल्की नाराज़गी उभर आई थी। तभी पीछे से आ रहे उसके पिताजी बोल पड़े, सही ही तो कह रही हैं, ममता की साक्षात मूर्ति हो तुम। फिर वह उन वृद्ध महिला की तरफ मुखातिब होकर बोले, बहन जी, हमें लगता है इस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है और इस प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है। मैं आपसे जल्दी ही मिलता हूँ। संतोष के लिए वह वृद्ध महिला गुड्डू को लेकर चली गई थी। घर में रश्मि एक दुधारू गाय बन चुकी थी। ऐसे में रश्मि के पिता द्वारा उसके पुनर्विवाह की बात उठाते ही ताई चाची ने पुरजोर विरोध करना शुरू कर दिया। आपको तो पता है भाई साहब किन हालातों में अनमोल ने रश्मि को छोड़ा है। ऐसे में आप इसके पुनर्विवाह के बारे में कैसे सोच सकते हैं? अभी तक भाइयों के दबाव में रह रहे रश्मि के पिता अब अपनी पुत्री पर लग रहे आरोपों से व्यथित हो फट पड़े थे। मुझे सब पता है और यह भी पता है कि मुझे क्या करना है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। वृद्ध महिला का पुत्र और गुड्डू का पिता नीरज एक साधारण पर सरल व्यवसायी था। उसका सरल स्वभाव जान के रश्मि के पिता प्रभावित हो गए और उन्होंने वह वृद्ध महिला ने नीरज के सम्मुख रश्मि से विवाह का प्रस्ताव रख दिया था। जब गुड्डू की दादी ने उसके पिता नीरज को अपनी बढ़ती उम्र का हवाला देकर उसके लालन पोषण में असमर्थता जताई, तब सरल व्यक्तित्व के स्वामी नीरज ने गुड्डू और माँ के लिए रश्मि के साथ अपने रिश्ते को स्वीकृति दे दी थी। उधर पिता के लाख समझाने पर भी अमोल के प्रेम के रंग में रंगी रश्मि इस रिश्ते के लिए हरगिज भी तैयार नहीं हुई थी, और यह जानते हुए भी कि अमोल ने अपना नया संसार बसा लिया है, वह किसी भी कीमत पर अपने जीवन में प्यार का रंग बदलने को तैयार नहीं थी। गुड्डू हमेशा की भांति पढ़ने आता रहा। अपनी तरफ देखती उसकी प्यारी निगाहों से अब रश्मि बचना चाहती। न जाने क्यों गुड्डू का एक टक उसे यूं देखना असहज कर जाता। बच्चों को पढ़ाते हुए वह जब भी गुड्डू की तरफ देखती, गुड्डू मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा होता। गुड्डू का हंसता मुस्कुराता चेहरा उसका मन द्रवित कर जाता। एक बार कई दिनों तक गुड्डू ट्यूशन पढ़ने नहीं आया। जब 1 सप्ताह होने को आया और गुड्डू पढ़ने नहीं आया तो रश्मि को बेचैनी होने लगी और वह गुड्डू से मिलने उसके घर चल दी। वहाँ जाकर पता चला गुड्डू को बहुत तेज़ बुखार आया हुआ है। उसे वहाँ देखकर गुड्डू की दादी बहुत प्रसन्न हुई। वह रश्मि को गुड्डू के कमरे में ले गई। बिस्तर पर आंखें मूंदे लेटा गुड्डू बेहद कमज़ोर महसूस हो रहा था। उसे देखते ही रश्मि का मन भारी हो गया था।
जब रश्मि ने गुड्डू को आवाज़ देकर पुकारा तो गुड्डू ने तुरंत आंखें खोल दी थी और उसे माँ कहकर पुकारने लगा था। अपने लिए माँ संबोधन सुनकर रश्मि भाव विभोर होकर रोने लगी और उसने गुड्डू को सीने से लगा लिया था। यह देख पास खड़े नीरज और गुड्डू की दादी की आंखें भी भर आई थी और वह दिन भी आ गया जब गुड्डू की उंगली पकड़कर रश्मि नीरज संग ब्याह कर नया संसार बसाने चल पड़ी थी, जहाँ रश्मि के पिता भीगी आंखों से समस्त संचित आशीर्वाद दे रहे थे, वहीं रश्मि की ताई चाची उसकी विदाई के समय भी कटाक्ष कर रही थी। चलो बेचारी बांझ है, इसकी अपनी संतान तो हो नहीं सकती, भगवान ने गुड्डू के रूप में बना बनाया बेटा ही दे दिया है। गुड्डू की उंगली थामे उसके भोले चेहरे को निहारती रश्मि को आज किसी की बातें नहीं चुभ रही थी। गुड्डू की भोली मुस्कान के सामने आज सारी बातें बेमानी थी। रश्मि ब्याह कर अब नए आशियाने को महकाने पहुंच चुकी थी। नीरज अपेक्षाकृत सुलझे व्यक्ति थे, वह रश्मि की मनोदशा से परिचित थे। उनके मृदु स्वभाव व स्नेह से रश्मि का खोया हुआ व्यक्तित्व वापस आ चुका था। साथ ही साथ रश्मि नीरज के लिए एक अच्छा जीवन साथी सिद्ध हो रही थी। अपनी कार्य कुशलता से जहां न सिर्फ उसने घर को महका दिया था, बल्कि उसकी सूझबूझ और सलाह से नीरज का साधारण सा व्यवसाय भी कम समय में ही ऊंचाइयां छूने लगा था। गुड्डू की दादी भगवान के हाथ जोड़ते नहीं थकती थी और गुड्डू तो अब रश्मि की सांसें था। रश्मि की सुबह से लेकर रात तक की दिनचर्या का सबसे अभिन्न हिस्सा था गुड्डू। जब वात्सल्य संग मातृत्व का मेल चरम पर था तो भगवान कैसे ना कृपा करते। साल भर पीछे ही रश्मि ने एक स्वस्थ कन्या को जन्म देकर परिवार संपूर्ण कर दिया था। रश्मि के एक स्वस्थ बच्चे को जन्म देते ही बिरादरी में तरह तरह की बातें होने लगी। जो कभी बिमला देवी की तारीफ करते नहीं अघाते थे, अब उन्हें ही बुरा भला कह रहे थे। अमोल का दूसरा विवाह पूरी तरह से असफल साबित हुआ था। अनु बदमिजाज महिला थी जो बिमला देवी के व्यवहार से सामंजस्य नहीं बिठा पाई और छोटे छोटे विवादों के बाद अपने मायके में रहने लगी थी। और जग हंसाई ना हो इस कारण अमोल को न तलाक लेते बनता था और न अनु के साथ निभाते। आगे का जीवन कैसे कटेगा, यह सोचकर ही बिमला देवी का कलेजा मुंह को आता था। रश्मि उनके जीवन से क्या गई थी, मानो सुखी चला गया था और इस बात पर आज मुहर लग गई थी। आज रश्मि की बेटी का नामकरण का निमंत्रण पत्र जब बिमला देवी और अमोल के पास पहुंचा था तो उनके जीवन में फिर से उथल पुथल मच गई थी। नामकरण वाले दिन रश्मि की गोदी में एक प्यारी सी कन्या और बराबर में रश्मि से चिपक कर बैठे प्यारे गुड्डू को देखकर बिमला देवी की आंखें भर आई थी। नीरज ने बिमला देवी और अमोल को अपनी पुत्री और अपने परिवार को आशीर्वाद देने को कहा। अमोल चाहकर भी रश्मि से नजरें नहीं मिला पा रहा था। जब रश्मि ने बिमला देवी के चरण स्पर्श किए तो उन्होंने उसे गले से लगा लिया और उनकी रुलाई छूट पड़ी। बेटी, तुमने तो मुझे बहुत सुख दिया था, मैं अभागी ही उस सुख को पहचान नहीं पाई। तुम्हारी सौभाग्यदायिनी कोख को मनहूस करती रही, जबकि मनहूस तो मेरा दंभ था जो सच को स्वीकारना ही नहीं चाहता था। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। माँ, आप क्यों रो रही हैं? जो हुआ वह प्रभु की इच्छा थी। शायद आपको मैंने कभी सुख दिया है या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, पर आपने मुझे अमोल के जीवन से अलग करके जो मातृत्व का सुख दिया है, जो मेरी कोख को सौभाग्य प्रदान करने का अवसर दिया है, उसके लिए मैं सदैव आपकी ऋणी रहूँगी। कहते हुए उसने अपनी बेटी का मुख चूमने के साथ ही गुड्डू को सीने से लगा लिया था। उधर अमोल और बिमला देवी पराजित दुखी मन से कक्ष से बाहर निकल रहे थे। उनके कदम अब अनु के घर की तरफ बढ़ रहे थे। शायद अभी समय रहते कुछ समेटना बाकी था। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।